हेलो दगड़िया, आप सभी को मेरा गुड वाला मॉर्निंग। और सब कैसे रहा भल है रहा मैंने भल छूँ। और सभी छोटों को मेरा प्यार और आपके चैनल तारा नेगी में आपका स्वागत है। जो भाई बहन में इस चैनल में नए हैं उन्हें बता दूं, मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल रामनगर से हूं और ये मेरा खूबसूरत सा रामनगर है। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमें थोड़ा टाइम लग गया था तो हमारे भाई ने नाश्ता बनाया, चाय बनाई हम लोगों के लिए। थोड़ा मम्मी और मैं बिज़ी थे और उसके बाद से थोड़ा घर के कुछ काम भी हो गए थे तो हमारा भाई ड्यूटी से आया तो उसने हमारे लिए खाना नाश्ता बनाया। और दोस्तों, हो जाता है कभी, ज़रूरी नहीं कि हम ही करें। हमारे भाई, हमारे पापा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसे मोस्टली हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ काम ज़्यादा कभी सॉरी, अगर कुछ काम हमें ज़्यादा हो जाए तो हमारे भैया पापा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा घर की औरतें ही खाना ये बनाएं। अगर उन्हें ज़रूरत है, हेल्प है, तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरे भाई ने हमारे लोगों के लिए नाश्ता बनाया है और वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसा कि, और लेकिन मेरा भाई क्या है, थोड़ा कैमरे में आने उसे पसंद नहीं है कि मतलब थोड़ा कैमरे में आना, तो वो ज़्यादा आते नहीं हैं। वो चोरी छुपे मैं ही उनकी वीडियोस बनाते रहती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरीके से हमने किया है। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और खूब हमने मौज मस्ती करी है और थोड़ा मेरा गार्डनिंग का भी था, फ्लावरों को ठीक करना था, तो आज मैं वही करूँगी। और दोस्तों, आइए चलते हैं। और हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी पहले ही कैसे हमने क्या करा है। मस्ती करी थोड़ी भाई के साथ में और मम्मी लोग चले गए हैं काम पे, अब मैं फ्री हूँ। नाश्ता वगैरह हो गया है, भाई ने पूजा भी कर दी, सब कर दिया है आज टोटली। तो आज बहुत अच्छा सा लग रहा है कि हमारा फैमिली, हमारा छोटा सा परिवार, हमें एक दूसरे को हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही सभी के घर में हो। हर कोई एक दूसरे की दुख तकलीफ़, सुख दुख समझे और ये ना सोचे कि लेडीज़ घर में है तो कुछ काम नहीं होता या हम नहीं करें। तो दोस्तों, मैं ये नहीं मानती हूँ, मैं कहती हूँ होना चाहिए, होता है। हम भी मानते हैं कि जेंट्स लोग बाहर जाते हैं, घर के काम काज करते हैं, दो पैसा कमाते हैं, भटकते हैं इधर उधर, तो वो भी थक हारते हैं। तो हम भी ये भी समझते हैं कि अब घर आके भी वो काम करेंगे तो वो अच्छा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें भी घर में बहुत काम हो जाते हैं, कुछ करना पड़ जाता है, जिस वजह से हम टाइम से खाना नहीं बना पाते या कुछ काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कैसी कंडीशन कब कहाँ क्या है और उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। और ये ऐसा ही नहीं, जब तक हम अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी माँ बहनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कल के दिन हम अपने दोस्तों को, अपने नए रिश्तों को क्या सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लड़का है फिर वो लड़की है। अगर हम अच्छा इंसान है तो वो देखो, अच्छा इंसान है तो उसके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अगर इंसान ही अच्छा नहीं है तो उसके साथ आप कोई सा भी रिश्ता बनाओ, भाई बहन का बनाओ, दोस्ती का बनाओ, सब बेकार है, फिजूल है, क्योंकि वो इंसान ही सही नहीं, वो क्या समझेगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी हो, रिश्ते अच्छे हों ना हो, इंसान अगर अच्छा है तो आपके रिश्ते भी खूबसूरत होंगे। और वो इंसान के ज़रिए आपकी थॉट, आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदलेगी, बहुत डेवलपमेंट होगा दोस्तों। और मेरा जो ये ब्लॉग है, मैं मोस्टली अब लेडीज़ को ही सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो मेरी गांव की हों, मेरी घर की हों, या मेरे समाज की हों, मेरे देश की हों। तो मैं हमेशा, मेरा यही रहता है कि मैं वुमेंस को हमेशा सपोर्ट करूँ, उनकी केयरिंग मैं सभी की करती हूँ, हेल्पिंग नेचर मेरा है। और सपोर्टिंग जिसको भी ज़रूरत हो, ऐसा भी नहीं है कि मैं लेडीज़ को कहती हूँ मैं मोस्टली लेडीज़ को ही करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही है उसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया है, फिर वो सही चाहे घर वाला हो, बाहर वाला हो, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जो सही है उसको मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है। मेरा डिसीज़न हमेशा सही और गलत पे होता है। और कभी कभी ये होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के खुद खिलाफ जाती हूँ, और इसलिए मेरी मम्मी कहती भी है कि तुम अपनी मर्ज़ी की हो, अपनी ही मर्ज़ी करती हो, हमारी नहीं सुनती है वो। तो मैं मम्मी से बस इतना कहती हूँ, या अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बस इतना कहती हूँ, अगर हम गलत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता हमें झुकना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कभी हम सही होके भी हमें अपने बड़ों का मान सम्मान के लिए हमें झुकना पड़ता है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन एक अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम सही हैं, नहीं ये गलत है, हमारे अपनों के लिए गलत है या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता हमें झुकना चाहिए। और ना ही हमें कोई बदतमीज़ी करनी चाहिए कि जिद नहीं नहीं हम तो ये है वो। हम अपने प्यार से, मोहब्बत से, चुपचाप होकर भी अपने काम कर सकते हैं। मुँह चलाओ, ये करो वो करो, बदतमीज़ी, वो मुझे भी पसंद नहीं है और ना मैं किसी के साथ करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना यही है कि एक हमारा मुँह का मीठा बोल है, और अगर हम किसी को यही नहीं दे पाते हैं, उसके हम मान सम्मान नहीं रख पाते, तो फिर हमारे जितना भिखारी कोई नहीं दोस्तों। और अगर हमारा बिहेवियर सही है, हमारा बोलना सही है, और चार लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि हमारे जितना अमीर कोई नहीं है, कि कोई अनजान लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है। तो दोस्तों, आज का मैं यहीं पे करती हूँ, नहीं तो मेरी तो बातें ही पूरी नहीं होती हैं। और पता नहीं आपको पसंद आती हैं नहीं आती, मुझे नहीं पता, बट ये मेरी फीलिंग है, अपनी फीलिंग है, अपने थॉट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में
बनाए हैं। और मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे अपनी इज़्ज़त प्यारी है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्यारी है, तो सामने वाले को भी है। तो इसलिए मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे फिर वो बच्चा है, बूढ़ा है, कोई मतलब नहीं। बस ये है कि हमें प्यार से रहना है, मान सम्मान के साथ रहना है, तो वही मैं दूसरों को भी देती हूँ, अपने बड़ों को, छोटों को प्यार मान सम्मान देती हूँ। हाँ, बदतमीज़ी है तो उसको फिर सही भी करना जानते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे ही पेरेंट्स हैं, कभी हम अच्छे, कभी हम गलत भी होते हैं तो हमें थप्पड़ भी पड़ते हैं, और जहाँ हम सही होते हैं तो हमें प्यार भी मिलता है, खाने को चीज़ भी मिलती है, बचपन में मिलती होगी आप लोगों को भी, तो खाने के लिए चीज़ भी मिलती है, टॉफ़ीज़ मिलती है, और कहते हैं कि हाँ बेटा तुमने अच्छा किया, लो ये लो, आज तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दी है, या घूमो फिरो, मतलब कुछ भी चीज़ों की हमें परमिशन मिलती है, तो अच्छे के लिए हमें शाबाशी भी मिलती, तो गलत के लिए हमें थप्पड़ भी मिलते हैं। और मम्मी तो फिर लगा देती हैं, कहाँ से कट कब पड़ जाए गाल, कब सीख जाए पता नहीं चलता। और हमारी मम्मी तो हमें चप्पल, जूते, डंडे वंडे सब से मारती थी बचपन में, क्योंकि हम थे ही इतने शैतान, दोनों भाई बहन बहुत शैतान थे। और मोस्टली मैं तो कम ही थी, मेरा भाई ज़्यादा था, तो उसको भी पढ़ते थे, तो मम्मी कहती थी यहाँ पे खड़े होके देखो मैं इसको कैसे मार रही हूँ, ताकि तुम ये गलती ना करो। तो मैं तो वहाँ पे खड़े खड़े ही हिल जाती थी। और डरने के लिए दोस्तों कहीं दूर जाने की ज़रूरत थी, बस माँ बाप का जब नाम ही आता है ना, तो कब कभी गलत कर रहे तो कब कभी अंदर से अपने आप ही आ जाती है। और डर नज़रों से ही बहुत है, बातें कहने की भी ज़रूरत नहीं, बस नज़रों से ही एक बार जो कह दिया, लठ पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब। पहले तो हम बचपन में थे, ज़िद्दी थे, वो बचपना सभी का होता है दोस्तों, उसमें अकल नहीं होती, लेकिन अब जो है अच्छा लगता है। अब मम्मी वो लोग, अब हमारी मम्मी लोगों की ये एज हो गई कि वो बच्चों जैसे हो गए हैं, और अब हम उनके पीछे लगते, तो हम अब ये समझते हैं कि हमने अपने माँ बाप को कितना परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया है। और मैं ये समझती हूँ अब हमारी मम्मी खुद है, जैसे थोड़ी अपनी लापरवाहियाँ कर देती हैं, कहना नहीं मानती, थोड़ी उनका खाने का कुछ चटर-पटर मन कर देता है, जो डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। तो आज मैं भी समझती हूँ कि यार हमने कितना परेशान किया होगा अपनी मम्मी को, और हमारी मम्मियों ने हमें कैसे झेला, कैसे बर्दाश्त करा, कितना पाला-पोसा, मतलब। तो आज मैं भी वो चीज़ खुशी-खुशी करती हूँ कि हाँ, हमारी मम्मियों ने भी अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे पीछे लगाई है। तो अभी मेरे पास जितना भी टाइम है, जितना भी मैं दे सकूँ अपनी फैमिली को टाइम, तो मैं अपनी फैमिली को मोस्टली टाइम देती हूँ। और दोस्तों यही मैं आपसे भी कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करिए। और उन्हें समझ, अगर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि आपको लगे कि उन्हें सपोर्टिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि फैमिली में हम अपने को, अकेले से फैमिली कभी नहीं होती, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, साथ चल के ही फैमिली कंप्लीट होती है। और ये कभी मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं, हम अकेले हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। आपके पीछे जो आपके अपने हैं, आपका परिवार है, जब वो घर देख रहे हैं तभी आप बाहर फ्री माइंड हैं, ये बात कभी मत भूलिएगा। जब आपका घर सेफ़ है, हर चीज़ सही है, तभी आप बाहर हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है, डाउट है मेरी बातों पे, तो कभी अपनी बीवी को मायके भेज के देखना, कभी अपनी सिस्टर को कहीं रिश्तेदार के वहाँ भेज के देखना, ठीक है। और कभी मम्मी को ज़रा उनके मायके भेज के देखना, तो आपको 1 या 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि उनके बिना आपकी लाइफ क्या है। तो दोस्तों हम दूसरे की इम्पोर्टेंस तब समझते हैं, अपनों की इम्पोर्टेंस जब वो हमसे दूर जाते हैं, तो वो वक्त आने ही क्यों देना है। तो इसलिए दोस्तों अपनों को समझिए, उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, और जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। वरना हम यही सोचते हैं कि यार आज हम कमा रहे हैं, ये है वो है, बाहर। क्योंकि मैं खुद बाहर रही हूँ, और मैंने जो भी किया, पढ़ाई, स्टडी, जॉब, तो मैंने वो तभी कर पाई जब मेरी मम्मी सही थी। मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट करा, पापा ने, भाई ने, सब ने सपोर्ट करा। और मैं बाहर बहुत इन्जॉयमेंट के साथ मैंने 7 साल काटे हैं दोस्तों, बहुत इन्जॉय किया है, हर तरीके, बिल्कुल टेंशन फ्री मैं अपने घर से थी, क्योंकि मम्मी ने हमारा सब कुछ सेव किया है, हर चीज़ मेंटेन किया, तो तभी मैं रही। जब मेरी मम्मी को प्रॉब्लम्स हुई, तबीयत ख़राब हुई, तो दोस्तों मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ अपने घर आ गई हूँ। आज सब कहते हैं यार कमा रहे तो अच्छा है, ये है वो है। तो दोस्तों जब मेरे पेरेंट्स ही को आज मेरी ज़रूरत है और मैं उन्हें टाइम ना दूँ, तो मैं ऐसे पैसे का क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आज अपनी सब सैलरी, पैकेज वगैरह सबको ज़ीरो करके मैं अपने घर बैठी हूँ। और मैं सोचती हूँ ये जो वक्त है मेरा, जो मैं अपने माँ बापों के लिए कर रही हूँ, वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं अपने माँ बापों का पूरा कर सकूँ। और ये मेरी कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने माँ, क्योंकि वही हमारा पूरा कर सकते हैं, हम कभी नहीं। हाँ, ये है जितनी मुझसे होती मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, और मेरे लिए ये किसी खजाने से कम नहीं कि मैं उनके साथ हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, और ये मौका मुझे मिला है ज़िंदगी में। तो मैं जितना भी है दिल से अपने माँ बापों को सपोर्ट करूँगी, और उनके, इसलिए मैं घर में आई भी हूँ। और आपने जैसे मेरी वीडियोस में देखा ये होगा, मैं अपनी मम्मी के साथ कितना इन्जॉय करती हूँ, पापा के साथ इन्जॉय करती हूँ, पापा मेरे मजाक भी बनाते रहते हैं हमारी। तो मतलब एक ये है कि अच्छा लगता है उन्हें भी। और अब मैं ये वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, उनको दिखा रही हूँ, तो उनको भी अच्छा लगने लग गया है, वो भी मेरे साथ हेल्प करते हैं, कभी मेरी वीडियोस बनाते हैं या कभी मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ, तो खूब इन्जॉय है। और मेरे लिए इससे बड़ा
खजाना कुछ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे साथ हैं और हम सब एक साथ रह रहे हैं खुशी खुशी जितना भी है। तो मुझे बहुत खुशी है और बस मैं अपने इष्ट देवता से यही कामना करती हूँ कि बस मेरी खुशियों को, मेरे परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे और सब हम ऐसे ही रहे और सबकी फैमिली ऐसे ही प्यार से रहे। मेरी ही नहीं, सबकी फैमिली प्यार से रहे। बाकी थोड़ा बहुत तो सुख दुख दोस्तों ज़िंदगी में लगा ही रहता है, थोड़ा हमारे ऊपर भी होता है कि हम कैसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यही है और जो मैंने अपनी थोड़ी खट्टी मीठी बातें, यादें और अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स आपसे शेयर किए। अगर आपको ये पसंद आए हों तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय।